तो हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जंगल जूस का पार्ट 2। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम वीडियो शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जो सूचान था उसने सबके सामने लड़की को बचाने के लिए अपने पर खोल लिए थे, जिसके लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली और फिर उसके सभी दोस्त उसके खिलाफ हो गए थे। वो तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, लेकिन फिर एक लड़की आई कॉकरोच वाली उसकी जिंदगी में, जो कि फिर उसे एक सीक्रेट स्कूल में लेकर गई थी, जो कि इन जैसे बग्स के लिए ही बनाया गया है। अब सूचान उस जगह पर सभी लोगों को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो लड़की इसे बताती है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी लोग अफेक्ट हुए हैं जंगल जूस से ही। हम लोग इसे यूनिवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन ये असल में यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक फैसिलिटी है हमारे जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने तुम्हें बोला था ना, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। चलो मैं डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करके आती हूँ। तुम इस टर्म में पहले ट्रांसफर स्टूडेंट हो, तो वेलकम टू नेस्ट। और वो वहाँ से चली जाती है। अब सूचान वहाँ पर घूमने लग जाता है, कहता है मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी फैंटेसी लाइक जगह हमारे कोरिया में भी हो सकती है, और यहाँ पर सभी लोग मेरी तरह बग ही हैं। उन्होंने तो अपने वो पार्ट्स भी नहीं छुपाए हुए बग्स वाले। तभी सूचान को अपने सामने को बुढ़ा सा आदमी नजर आता है, जो कि बैठा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे बीटल घूम रहे हैं। इस बंदे ने अपने ऊपर शहद लगाया हुआ है बीटल्स के लिए। ये एक बेस बीटल को उठाकर बोलता है, मैं तुम लोगों को शहद दूंगा और उसके बदले तुम लोग मुझे प्रोटीन दोगे। और वो उसे खा जाता है भैंस की। सूचान इसे देखकर तो डर जाता है, कहता है अबे कौन है तू, बेयर ग्रिल्स है क्या? तुम लोगों को पता ही होगा बेयर ग्रिल्स के बारे में, बचपन में शो देखा होगा उसका। सूचान वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन पीछे से वो बूढ़ा आदमी इसका हुडी उठा लेता है और कहता है कौन सा एक्स्ट्रा इंसेक्ट है तू? और कहता है अच्छा तो तुम ड्रैगन फ्लाई हो। सूचान उसे डर कर दूर हो जाता है, तो ये बोलता है तुम्हारे विंग्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं और अच्छे से काम भी करते हैं, तो फिर तुम इन्हें हाइड क्यों कर रहे हो? सूचान मिही को याद करता है और वहाँ से जाने लग जाता है, कहता है मैं यहाँ पर इन विंग्स को खत्म करने के लिए आया हूँ। पीछे से आदमी बोलता है पिटीफुल इडियट। अब सूचान एक प्रोफेसर से मिलता है यूनिवर्सिटी के, जो कि बताता है कि मेरा नाम है प्रोफेसर मा दो यून। वो प्रोफेसर इस लड़की की भी तारीफ करता है कि वो इसे यहाँ पर लेकर आई। सूचान सोचने लग जाता है प्रोफेसर, तो क्या ये बंदा मुझे वापस इंसान बना सकता है? तभी वो प्रोफेसर वहाँ पर एक बहुत बड़ा टीवी होता है उसे लगा लेता है, कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम वापस इंसान कैसे बन सकते हो। पहले ये वीडियो देखो, ये हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी की वीडियो है। हम इस सेरेमनी को सिंड्रेला बुलाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की है जो कि पूरी ही बग बनी हुई है। उसे ये लोग पकड़ाते हैं एक गिलास किसी जूस का, वो लड़की से पीती है और वापस फिर से इंसान बन जाती है पूरी तरह। सूचान उसे देखकर बोलता है वो चीज़ तुम्हें वापस इंसान बना सकती है, कहाँ पर है वो चीज़? तो प्रोफेसर बताता है ये जो हमने इसे जूस दिया था, जो भी है ये शरबत सा, इसे पीकर वापस तुम इंसान बन सकते हो। इसे हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट में बनाया है जंगल जूस पर रिसर्च करते हुए। हमने बस इसका डीएनए चेंज किया है और ये रही वो चीज़, हम इसे सिंड्रेला कहते हैं। सूचान इसे मांगने लग जाता है प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए। तो वो बोलता है नहीं, हम तुम्हें ये ऐसे नहीं दे सकते। सिंड्रेला को जंगल जूस से बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट होती है, मतलब हम इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही बना सकते हैं। अगर तुम इसे चाहते हो तो हमारे स्कूल में एंटर करो और ग्रेजुएट हो जाओ, फिर हमें तुम्हें देंगे। तो क्या फैसला है तुम्हारा? अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर ये लड़की इससे पूछती है तो तुम अब क्या करोगे, क्या होगे हमारे स्कूल में? वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं उस सिंड्रेला को हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फिर इस स्कूल में एंटर करना पड़ेगा। वो बोलती है चॉइस तो तुम्हारी है, अगर तुम नहीं भी करना चाहते तो यहाँ पर रहना इतना भी बुरा नहीं है। सूचान कहता है अगर यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब कुछ घंटे बीत चुके हैं और इनके एनरोलमेंट का वक्त आ चुका है। हम देखते हैं हमारे सूचान को, जो कि तैयार बैठा है, खड़ा है, और ये बग बेनिफिट डिपार्टमेंट का ट्रांसफर स्टूडेंट है। ये हीजिन को देखता है, जो कि किसी लड़के से बात कर रही है, और कहता है इस लड़की ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। अब हीजिन इसे एक किताब पकड़ाती है जिसमें उसने लिखा हुआ है कोर्सेज के बारे में। 3 कोर्सेज है जिनमें से ये चुन सकता है। अभी उन्हें पढ़ने लग जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। इसे बस एक ही अच्छा लगता है कोर्स, अंडरस्टैंडिंग द नेस्ट कार्ड। ये सोचता है ये वाला कोर्स अच्छा है, और जो प्रोफेसर माँ है वो इन्हें पढ़ाने वाले हैं, इतना भी बुरा नहीं है। वो अच्छे टीचर लग रहे थे मुझे, तो ठीक है फिर मैं प्रोफेसर माँ की क्लास में जाऊंगा। पहले मुझे एनरोलमेंट से होकर जाना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग कैफे के पीसी से ये काम करते थे, लेकिन क्या इस स्कूल के कंप्यूटर इतने ज़्यादा अच्छे हैं? तो भी इसके सामने से 2 लोग लड़ते हुए आते हैं। एक शायद से स्कॉर्पियन है और एक जो क्रिकेट होती है ना वो। ये लड़के को मारती है, कहती है मैंने तुझे बोला था ना तो स्कूल में मत आना। सूचान उन्हें देखकर डरा होता है, तो
हेजिन इससे बोलती है फिक्र मत करो, ये चीज़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, और वो दोनों स्टूडेंट्स को पकड़कर दूर फेंक देती है। अभी हेजिन आकर इस लड़के को थोड़ी सी बातें बताती है कि तुम लोग ऐसे ही यहाँ पर लड़ने लग गए, और हमें पता चलता है हेजिन के बारे में कि ये बग बेनिफिट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि तुम लोग इसे क्लास रैप बोल सकते हो। सूचान इसे देखकर हैरान होता है, कहता है ये लड़की क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। अब एनरोलमेंट में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और सूचन अपने कंप्यूटर पर काम न करने लग जाता है। कहता है फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, अगर तुमने कुछ गलती कर दी या फिर गलत कोर्स चुन लिया तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, इसलिए मुझे प्रोफेसर माँ की क्लास में जाना है। अब हम प्रोफेसर माँ को ही देखते हैं, जिसके पास एक वही बूढ़ा आदमी आता है, और ये बूढ़ा आदमी भी प्रोफेसर ही है, प्रोफेसर जी। प्रोफेसर माँ से बोलते हैं मैंने सुना है कि यहाँ पर नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। वो बोलता है हाँ। सूचान उसके बारे में तुमने सुना है? वो बोलता है हाँ, और मुस्कुराने लग जाता है सूचान के बारे में सोचने के बाद। अब इस तरफ हम देखते हैं कि क्लास एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है और सभी बच्चे बड़ी तेजी से बाहर जाते हैं। सूचान तो शौक होता है कि सभी लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, ये हमें बाद में पता चल जाएगा। अभी हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुशी से बाहर जा रहे हैं, एक्साइटेड है। तभी सूचान के पीछे से एक बच्चा आता है जो इसे बताता है क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो? शायद से तुमने एक्सप्लेनेशन को ठीक से सुना नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें क्या करना है। और ये बच्चा शायद से बी है। अब बच्चा इसे बताता है तुम्हें यहाँ पर वुड्स में से प्रोफेसर को ढूंढना पड़ेगा, और वो प्रोफेसर तुम्हें 16 यूएसपीज देंगे सभी बच्चों को जो उनके पास पहले पहुँचेंगे। फिर तुम्हें उस यूएसपी को ले जाकर वापस अपने कंप्यूटर में लगाना है और साइन अप करना है। वो लड़का ऐसे पूछता है तो फिर तुम कौन से प्रोफेसर के पास जाओगे? ये बोलता है प्रोफेसर माँ के पास, मैंने सुना है कि वो अच्छे मार्क्स देते हैं। वो बोलता है ठीक है, फिर मैं भी किसी प्रोफेसर को ढूंढता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है ऐसे गुड लक कहने के बाद। अब ये भी ढूंढने लग जाता है टीचर्स को। तब इसके दिमाग में एक प्लान आता है, जोड़ने लग जाता है और उड़कर देखता है कि वहाँ पर कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं। इसे समझ आ जाता है कि वो सारे डेस्टिनेशन ही हैं जहाँ पर प्रोफेसर होंगे, लेकिन ये नीचे देखता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट आपस में लगे हुए हैं, कितने खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। ये सोचता है मुझे किस फ्लैग के पास जाना चाहिए, कौन से होंगे फ्लैग प्रोफेसर माँ। इसे एक फ्लैग नजर आता है, ये सोचता है मुझे उसके पास जाना चाहिए, और ये डेस्टिनेशन में है जहाँ पर प्रोफेसर माँ ही बैठे हुए हैं। और ये पहुँच भी जाता है प्रोफेसर माँ के पास। क्रैश लैंडिंग होगी लेकिन पहुंच गया। ये हमें बताता है यहाँ पर पहुंचा कैसे। इसने बस ये देखा कि कहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं, और सभी स्टूडेंट को तो बस प्रोफेसर माँ के पास ही आना था, इसलिए इसने उसी डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। अब प्रोफेसर माँ इसे यूएसपी देते हैं, और हम देखते हैं कि सिर्फ एक यूएसपी बची है जो कि ये ले लेता है। यूएसपी लेकर ये बड़ा खुश हो जाता है और लेक्चर रूम में जाने की तैयारी कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और प्रोफेसर माँ इसके जाने के बाद अपने फ़ोन पर कुछ बटन दबाते हैं, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन में वाइब्रेशन होने लग जाती है, और उन्हें पता चल जाता है कि सारी यूएसबी ख़त्म हो चुकी है, और ये है टारगेट्स जिनसे तुमने यूएसबी छीन ली हैं अपने लिए। सूचान इसे देखकर सोचता है इसका क्या मतलब हुआ, मैं टारगेट हूँ? प्रोफेसर जी भी ये देख रहे होते हैं, कहते हैं तो इसे यूएसबी मिल गई। हाँ, दूसरे स्टूडेंट्स भी इसे देखते हैं और फिर इस पर हमला बोल देते हैं। भाई इसके ऊपर एक बड़ा सा बीटर वाला आदमी हमला करता है जो कि पूरे ट्री को उखाड़ सकता है, और भी बहुत सारे बीटर इस पर हमला करते हैं, लेकिन ये हमसे बचकर उड़ने लग जाता है। इसे वहाँ पर वही बी वाला लड़का नजर आता है जो इसे अपने पास आने का बोलता है। उसके पास जाता है और दूसरे स्टूडेंट्स दूसरी तरफ चले जाते हैं इसे ढूंढने के लिए। सूचान बड़ा खुश हो रहा होता है कि मैं बच गया, लेकिन ये लड़का बोलता है बच गया, इसका क्या मतलब? ये लड़का सूचान के माथे में अपना स्टिंग जो है वो घुसा देता है और उसे पैरालाइज कर देता है। उससे यूएसपी लेकर बोलता है ये है बी हनी का पॉइजन। ये लड़का इससे बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा? इस यूनिवर्सिटी में कोई भी किसी की मदद नहीं करता, सभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ही हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं इस यूएसबी को अच्छे तरीके से यूज करूंगा, और वहाँ से चला जाता है। सूचान उस स्टिंग को उतारता है और फिर बाहर चला जाता है इसे ढूंढने के लिए। बड़ा गुस्से में वो बच्चा इसे देखकर तेजी से उड़ने लग जाता है। सूचान इसे देखकर बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ जा रहा है। अब हमें ड्रैगन फ्लाई के बारे में बताया जाता है कि ड्रैगन फ्लाई को किंग बोला जाता है। ये जो हंटर्स होते हैं प्रेडेटर यानी इंसेक्ट में, उनमें ड्रैगन फ्लाई की जो आंखें होती हैं वो किसी बी हाइव की तरह होती हैं, जिसकी मदद से ये अपने जो प्रे है उसे आसानी से पकड़ सकता है। और अभी सूचान ने भी उस बी वाले लड़के को पकड़ने का सोचा है, तो उसके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि ये बंदा मेरा प्रे है यानी शिकार। ड्रैगन फ्लाई की आंखें कभी भी अपने शिकार की साइड नहीं खोती। सूचान उसके मुंह पर जाकर पंच मारता है जोर से। हम देखते हैं अब हीजिन को जो कि एक यूएसपी लेकर आई है और उसने अपना काम भी कर लिया।
वहाँ पर 2 और लोग हैं, वही लड़का और लड़की लड़ने वाले। ये लोग लेकर आए हैं यूएसपी प्रोफेसर जी से, उसी बूढ़े आदमी से, इसलिए आसानी से पहुँच गए। ये लड़का बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या वो ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ पर पहुँच पाएगा। दूसरी तरफ सूचान के उस पी को मुक्का मारने की वजह से यूएसपी नीचे गिर जाती है। सूचान उसे पकड़ने के लिए जाता है लेकिन ये दूसरी लड़की उसे पकड़ देती है। सूचान उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी नीचे देखता है जहाँ पर वो पी वाला लड़का नीचे गिर रहा होता है। ये सोचता है अब मैं क्या करूँ, अपनी यूएसपी को बचाऊं या फिर इसे। ये लड़का नीचे गिरने ही वाला होता है लेकिन सूचान इसे आकर बचा लेता है और उसे सैक्रिफाइस कर दिया अपनी यूएसबी को। अब सूचान इस लड़के को एक ट्री के ऊपर रख देता है और अपनी यूएसबी को ढूंढने लग जाता है लेकिन वो इसे कभी कहीं भी नहीं मिलती। तो ये नीचे गिर जाता है ट्री से टकराकर और कहता है अब मैं क्या करूं। तब इसके पास प्रोफेसर जी ही आ जाते हैं कुछ खाते हुए एक लिफाफे में। प्रोफेसर जी से बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए, एनरोलमेंट वैसे भी खत्म हो चुकी है। सही तरीके से बोलो सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं, 5 मिनट में तुम क्या ही कर लोगे। और वहाँ से जाने लग जाता है लेकिन सूचान उसे रोककर बोलता है कि उन लोगों ने मुझसे मेरी यूएसबी छीनी है, ये तो चीटिंग हुई ना। तो ये गुस्से से उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, और ऐसी बेइज्जती करने लग जाता है इसकी। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक इंसेक्ट हैं, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर सिर्फ किताब खोलेंगे और पढ़ाने लग जाएंगे लोगों को। प्रोफेसर जी इसके पास अपना वही बैग फेंकते हैं खाली और वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं इस ट्रैश को शॉर्ट करना मत भूलना। ये पीछे से रोने लग जाता है, कहता है अगर मैंने उसे बनने देता तो क्या होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दे सकता। और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है अब मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई। तभी ये उस लिफाफे को खोलता है और देखता है कि उसके अंदर तो एक यूएसबी है और अभी 5 मिनट बाकी है टाइम खत्म होने में। इस तरफ हम देखते हैं प्रोफेसर जी को ही जो कि अकेले जा रहे होते हैं। इनके पास आते हैं प्रोफेसर माँ और कहते हैं कि आपने तो वैसे ही उसे यूएसबी दे दी इतनी आसानी से, क्या आप उससे नफरत नहीं करते थे। तो ये बोलते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ वो मेरी साइड पर आ जाए ताकि मैं उसकी पिटाई कर सकूँ। है अब सूचान जा रहा होता है उसे लेकर। अब सूचान तो बड़ी तेजी से उसे लेकर जा रहा होता है लेकिन इसकी आंखों में डस्ट पड़ी जा रही है। तो ये नीचे उतर जाता है और कहता है अब मैं क्या करूं, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी ताकि मैं वहां पर पहुंच जाऊं। तभी ये अपनी पॉकेट में से कुछ ग्लासेस निकालता है और उन्हें पहन लेता है। अब इसकी आंखों में डस्ट नहीं पड़ेगी तो ये तेजी से जा सकता है। हम इन कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एसपी को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं अगर किसी की गिर गई हो तो, लेकिन कोई भी नहीं इन्हें मिलती। तभी ये देखते हैं वहां से सूचान को जाते हुए और ये खुश हो जाते हैं, उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी तो बहुत ज्यादा स्पीड है। ये फिर से उसके पीछे भागते हैं लेकिन ये लड़का आकर इन्हें कूट देता है। और यही नहीं, यहाँ पर ये तीनों ही आए हैं जो कि इन्हें मारते हैं पर कहते हैं तुम्हें पता है ना बिल्डिंग में लड़ना फॉरबिडन है, ये स्टूपिड एक्स्ट्रास। ये जिनको प्रोफेसर जी ने ही ऐसा करने का बोला है कि उस ट्रांसफर स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करो। ये बोलती है वो ऐसे तो नहीं है, तो फिर उन्होंने सूचान के लिए ऐसा क्यों किया। इस तरफ सूचान क्लास में पहुंच जाता है, लैपटॉप को खोलता है, उसमें यूएसबी लगाता है और फाइनली साइन अप कर देता है। अब ये थोड़ा सा रिलैक्स होकर कहता है फाइनली मैंने ये कर दिखाया। ये प्रोफेसर माँ तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ ना। तभी देखता है अपने लैपटॉप पर कुछ इसे नोटिफिकेशन आया है। ये बोलता है ये क्या चीज़ है और यहीं पर ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कोई और मानवा रिकमेंड कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द टेक केयर, बाय बाय।